नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे आज कुछ ऐसे कॉइन्स की जो 100% या तो ख़त्म होने की कगार पर हैं, या 99% ख़त्म हो गए, या 98% तक ख़त्म हो गए, और वो भी टॉप 100 में से। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल साहब, आपको डाटा देता हूं और आप ऑल टाइम हाई से चेक कर लेना कि वो कितने अब तक ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि देखिए साहब, अभी आप जो कमेंट कर रहे हैं पर्सनली के साहब इस कॉइन का बता दो या इस कॉइन का बता दो, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, देखो भाई, अभी किसी भी पर्सनल कॉइन के बारे में बताना बेकार है। मैं उनके बारे में आप क्या बताऊँगा और क्या आप जानना चाहते हैं, वो इसलिए कि मार्केट की हालत ही ख़राब है। तो और एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊँ तो देखिए, क्या बीटीसी से बड़ा आपका कॉइन है जो आपने ले रखा है? नहीं ना, बीटीसी से तो नीचे ही है। तो जब बीटीसी की हालत खराब है तो आपके कॉइन की हालत कैसे अच्छी हो सकती है? बहुत सिंपल तरीका है। अब पर्सनली और ऐसे ऐसे लोग कॉइन के नाम ले रहे हैं जो भाई मैंने तो सुने तक नहीं है, तो आपके कॉइन की हालत तो वैसे भी अच्छी नहीं हो सकती, जो बहुत फैक्ट है बिल्कुल, क्योंकि आपने वो कॉइन ले रखा है जिसको शायद लोग जानते तक नहीं है। तो भाई आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी कॉइन की सेहत अच्छी होगी? तो अभी तो जो भी आपने ले लिया, चाहे कॉइन अब वो खराब है या अच्छा है, उसको लेके भूल जाइए। हर कॉइन में आपको वो वीडियो में आपको बोलता हूं ये बात कि भाई अभी कोई फायदा नहीं है किसी भी कॉइन के बारे में ये पता करने का कि ये अच्छा है या ये खराब है। आज की डेट में सब खराब है। वो इसलिए खराब है कि मार्केट में ना, वो कहते हैं कि 95 तक लोगों के पोर्टफोलियो डाउन है, तो अच्छा क्या है, इस बात से आप अंदाजा लगाइए। तो बेहतर है, मैंने आपको हर बार कहा है कि पोर्टफोलियो को अभी साइड में रख दीजिए, रोज उसको खोल के देखिए मत। जितना खोलोगे अपना पोर्टफोलियो उतना आपको परेशानी होगी। बेहतर है उसको अभी रख दीजिए, जैसा है उसको छोड़ दीजिए। जब मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी आएगी तब आप खोल के देखना, और उस टाइम आप मुझे कमेंट करना कि सर अब इस टोकन के बारे में बताओ, तो तब उसके बारे में बताते हुए कुछ अच्छा भी लगेगा। अभी मैं क्या बताऊंगा उसको, अगर मैं बताऊंगा अभी तो ऐसे पहले से ही अगर मान ले उसमें बहुत कुछ नेगेटिव है और नेगेटिव बोलूंगा तो आपका मेरे ऊपर खून खोलेगा, सर आप क्या बोल रहे हो, ये आपने ऐसा कैसे बोल दिया, तो वो ठीक नहीं है ना भाई। और फिर मेरी आदत है कि जो सही होता है मैं उसको बोल ही देता हूं, मैं उसको फिर घुमा फिरा के नहीं बोलता, टू दी पॉइंट बोलता हूं। और फिर ऐसे लोगों को बहुत परेशानी भी होती है। तो बेहतर है भाई पोल पट्टी ज्यादा मत खुलवाओ अभी, क्योंकि हालत जब बीटीसी की खराब है तो आपकी कॉइन की सेहत अच्छी नहीं हो सकती। 100 की एक बात, ठीक। आप वो कोशिश कीजिए क्रिप्टो करेंसी में जानने की जो चीजें आपको आगे फायदा देंगी। और फिलहाल मैं वही उसी टाइप के कुछ वीडियो आपको बना के दे रहा हूं कि आप अगर कोई परचेजिंग करने वाले हैं या परचेज करना चाहते हैं या आगे भी परचेज करेंगे, तो उस टाइम आपको वो चीजें सारी पता होनी चाहिए कि आपको कौन से टोकन में पैसा लगाना है। ऐसे टोकन्स आपको बताने वाला हूं जो ये मान लीजिए अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 99%, 98% तक गिर चुके हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जो कॉइन 99% या 98% गिर चुका है उसमें क्यों इतनी भगदड़ मची, क्यों लोगों ने इतना सेल किया? कहीं ना कहीं कोई डाउट है, कहीं ना कोई प्रॉब्लम है भाई, तभी तो लोगों ने उसमें से पैसा निकाला। क्या 22,000 में से यही टोकन थे? भाई 22,000 क्रिप्टो करेंसी है, उसमें से मैं तो केवल अभी टॉप 100 में से कुछ कॉइन आपको बता रहा हूं, और वो भी वो बता रहा हूं जो 98% तक नीचे चले गए हैं। पहला कॉइन फ्लो कॉइन है जो अपने ऑल टाइम हाई से 98% नीचे आ गया है। क्यों भाई, ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई? भाई जिन्होंने लगाया था इसमें पैसा कुछ सोच के ही लगाया होगा और अब निकाल लिया। भाई बियर मार्केट है, समझ में आता है। क्या इन्हीं टोकन्स के लिए ज्यादा बियर मार्केट आया? भाई 21,000 22,000 क्रिप्टो करेंसी है, सबके लिए है ना बियर मार्केट। तो सारे तो 80%, 90% या मैं कहता हूं चलो 95%, लेकिन इन्हीं टोकन्स में इतनी ज्यादा गिरावट क्यों आई? क्वेश्चन है ये कि भाई इनमें ऐसी क्या मुश्किल हो गई, क्या आफत आ गई कि इनमें लोगों ने पैसा इतना ज्यादा क्यों निकाल लिया? क्यों ऑल टाइम हाई से ये टोकन 99, 100 या 98% तक गिर गए? तो ये बात सोचने वाली है। और जो भी इनमें अगर कोई बाइंग बनाना चाहता है तो पहले इन कॉइन्स के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आप देख लें, उसके बाद इनमें बाइंग बनाएं। दूसरा है सीआरबी, 97% नीचे आ गया। बीसीएच 97% नीचे आ गया। लूना तो खत्म ही हो गया, मैंने लिखा जरूर है लेकिन लूना तो आप खत्म ही मान लीजिए, ठीक है, वो तो 100% ही आप मान के चलें। अभी तो बस हाथ पैर मारे जा रहे हैं किसी तरीके से जिंदा हो जाए, वरना तो आप उसको खत्म मान के लें। जेडीसी 99% नीचे आ गया। एसटीएक्स 96% नीचे आ गया।
सोलाना ये भी अपने ऑल टाइम हाई से 96% नीचे है। सोलाना के साथ तो देखिए अभी प्रॉब्लम्स भी चल रही क्योंकि एफटीएक्स का जो इतना सारा कांड हुआ है, अल्मेंडा रिसर्च और एफटीएक्स, इन्होंने खैर सोलाना की बैंड बजा दी। लेकिन ये था कि सोलाना में इतनी बड़ी गिरावट नहीं आती, लेकिन क्या है कई बार आदमी को कहते हैं दूसरे के चक्कर में मारा जाता है। तो वही हुआ कि एफटीएक्स और एल्मेंडा रिसर्च ने जो है सोलाना की बैंड बजा दी। तो फिलहाल ये भी अपना 96% नीचे है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट अब ये समझ में आया ना कि ये कहीं ना कहीं वो कहते हैं गंदे लोगों के हाथ में फंसा हुआ था, मतलब एफटीएक्स और एल्मेंडा रिसर्च। तो कहते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी तो इतनी गिरावट आई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी कोई बाइंग बनानी है। फाइलकॉइन 98%, आईसीपी इंटरनेट कंप्यूटर जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, सर इसको बताइए ये क्या होगा वो क्या होगा। भाई साहब 99.4% ऑल टाइम हाई से नीचे आ गया है। बताइए क्या होगा, कितना ऊपर जाएंगे अब ये। KLAY क्ले 96%, MIOTA 96%, कैस्पर 98%, इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क अभी 95%, ये ऑल टाइम हाई से नीचे हो गया है, लेकिन ये 98% तक भी नीचे गया था। तो मैंने इसलिए दोनों ही लिखे हैं कि ये 98% से अभी 95% हो गया है। द ग्राफ 98%, कर्व डाओ 99% और NEM 99%। तो ये वो टोकन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वो टोकन है जो आप देख लीजिए 98-99% जो है अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ गए। अब जो मैंने कहा ना कि क्वेश्चन ये है कि इनमें ऐसी कौन सी आफत आ गई कि ये इतने ज्यादा गिर गए, जबकि 22,000 क्रिप्टो करेंसी हैं, फिर तो इनके हिसाब से तो फिर सारी की सारी इतनी ही गिरनी चाहिए 98 या 99%, लेकिन नहीं गिरी। सब 80%, 85%, 90%, 60% इस हिसाब से गिरे। लेकिन ये वो टोकन है जो टॉप 100 में आते हैं। आप ये भी देखिए, हम ये नहीं कह सकते ये बहुत पीछे के टोकन है, ये टॉप 100 में टोकन आते हैं, लेकिन फिर भी इनमें इतनी गिरावट है। तो इसलिए मैंने आपके सामने ये टोकन रखे कि आप कोई भी बाइंग बनाएं तो उनके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं को देखकर आप जो है कोई भी बाइंग करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो आपको कोई नहीं देता। केवल ये बाय कर लो, वो बाय कर लो, पोर्टफोलियो में ये रख लो, पोर्टफोलियो में वो रख लो। भाई रखना तो सब कुछ रख लो, 21,000 क्रिप्टो करेंसी है, सारे रख लो। लेकिन क्या है कि कुछ चीजें ये भी बैकग्राउंड वाली, जिन्हें कहते हैं ना बैकग्राउंड वाली, तो जब पैसा लगा रहे हैं तो भाई ठोक बजा के देख तो लो कि भाई जहां हम पैसा डाल रहे हैं क्या वहां पर सही जगह है, क्या वो हमें करना चाहिए। तो वो चीजें जरूरी हैं, बजाय ये कि भाई 10x हो जाएगा, 100x हो जाएगा। 100x होने के लिए उसमें उतना पोटेंशियल भी होना चाहिए, उसमें उसकी मजबूती भी होनी चाहिए, तब वो 100x होगा। हमारे कहने से 100x नहीं होगा। एक पॉइंट हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट या पॉजिटिव चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि गूगल सर्च में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि वो भी चीज जरूरी है ना कि आखिर लोग क्या सोचते हैं, कितना सर्च करते हैं और क्या सर्च करते हैं। पहले नंबर पे देखिए BTC रहता है, वो तो उसको तो खैर कोई पछाड़ नहीं सकता। कई बार सिवाइन हुआ BTC में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है BTC ऊपर ही रहता है। तो BTC जो है US में लगभग 4.5 मिलियन लोग सर्च करते हैं, और अगर ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो लगभग 28 मिलियन जो है बिटकॉइन के नाम से गूगल पर सर्च करते हैं। सिवाइन 1.3 मिलियन लोग US में ही सर्च करते हैं, और 4.4 मिलियन जो है ग्लोबली सर्च करते हैं। और अपने यहाँ तो इंडिया में लगभग 27% लोगों के पास जो होल्डिंग है वो शिवा इनू की ही है। ये मैंने आपको एक पीछे वीडियो में बताया था। तो शिवा इनू तो खैर देखिए, उसने एक रिटर्न दिया है, उसकी वजह से उसकी हाइप क्रिएट है। डॉज कॉइन तीसरे नंबर पर है, जो लगभग 729 के US में, और 5.8 मिलियन लोग जो है ऑल ओवर वर्ल्ड इसको सर्च करते हैं। इथेरियम जबकि दूसरे नंबर का टोकन है, लेकिन सर्च के मामले में ये चौथे नंबर पे आता है, 611 के US में, और आपका जो है 3.8 मिलियन लोग पूरे वर्ल्ड में इसको इथेरियम को सर्च करते हैं। और एवलांच, हाँ ये जरूर ताज्जुब वाली बात है कि एवलांच ने जो है सर्च के मामले में 5वां स्थान हासिल किया है, और ये लगभग 534 के लोग US में और 861 के लोग ग्लोबली इनको सर्च करते हैं। तो ये वो सर्च पॉइंट इसलिए मैंने आपके सामने रखे कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोगों की पसंद क्या है, क्योंकि यहां पर देखिए सारे एस्पेक्ट्स क्लियर होने चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि आपकी पसंद क्या है, मेरी पसंद क्या है।
तो वो कहीं ना कहीं अंदाजा कैसे लगेगा? तो वो ऐसे ही किसी डाटा से मालूम पड़ता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अगर देखिए, जिसको सर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पसंद में भी शामिल होगा। मान लीजिए 100 लोगों ने सर्च किया है तो भाई 50 लोग तो खरीदेंगे, सीधी सी बात। तो इसलिए ये डाटा इसलिए मैंने आपके सामने रखा, और ये इसलिए सामने रखा कि भाई आप कोई भी बाइंग करें तो उससे पहले उसका पूरा ठोक बजा के देख लीजिए उसमें दम कितनी है। और आपने अगर ऐसे ही सिर्फ होता कहने पे ले लिया कि ये 100x दे देगा, तो भाई 100x देगा, लेकिन उसके पीछे कारण तो बताइए कैसे देगा। तो इसलिए भाई फिलहाल मैं आपसे बस वही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अभी ऐसे वीडियोस मत बनवाइए जो कि इस कॉइन का बता दो या उस कॉइन का बता दो। एक सिंपल सी बात, बीटीसी की हालत अभी खराब है तो आपके कॉइन की हालत अच्छी नहीं हो सकती। तो यह क्रिप्टो करेंसी का एक चलन है कि भाई जैसे बीटीसी चलेगा वैसे ही और सारे जो भी अल्ट कॉइन हैं वो चलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो यार दे ही दीजिए, और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं, और वो भी बेल आइकन का बटन दबा के, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। कई बार यूट्यूब गद्दारी कर देता है कि ये नोटिफिकेशन भेजता ही नहीं है, तो अगर आपका ऑल का बटन दबा होगा तो नोटिफिकेशन आपके पास ऑटोमेटिकली पहुंचेगा और आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा, फिर मिलते हैं, नमस्कार।